हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 9th का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है या फिर तो 10 क्लास के जो नया बैच चालू हो रहा है, उसमें से जितना भी आप लोग का टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट का, वो सारा का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो कौन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो सम्राट था। कहाँ का? फ्रांस का सम्राट था। तो क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था कौन था? फ्रांस का सम्राट था। आगे है कि 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? है ना, 1917 में जो था वो जार शाही जो था वो खत्म हो गया था, राजा का शासन जो था खत्म हो गया था। तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसका अक्टूबर को क्रांति बोला जाता है। अक्टूबर क्रांति, इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। आगे है लेनिन। है ना, लेनिन जो था वो कौन था? लेनिन जो था वो वल्शेविक पार्टी का क्या था? एक नेता था। तो वल्शेविक पार्टी का नेता हो जाएगा। आगे है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? है ना, मित्र राष्ट्र में जो था वो कौन कौन सा देश था? तो मित्र राष्ट्र में जो थे देश, वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस हो जाएगा। आगे है प्रश्न कि सन 1600 में भारत में कुल भूमि का कितना भाग जो है कृषि के अधीन में था? तो छठा भाग जो था, है ना, 1900 सॉरी सन 1600 में जो भारत का कुल भूमि का जो था वो छठा भाग जो था वो क्या था? कृषि के अधीन में था। आगे कि भारतीय वन सेवा की स्थापना जो था वो कब हुआ था? तो भारतीय वन सेवा का स्थापना 1864 में हुआ था। आगे भाबर। है ना, भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल को जो इलाका होता है उसको भाबर बोला जाता है। आगे कॉमन्स किसे कहते हैं? है ना, कॉमन्स का मतलब क्या होता है? तो साझा जमीन। है ना, कॉमन मतलब जो कि दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या मतलब जो भी इसमें साझा रहता है उसको कॉमन्स बोलते हैं। क्रिकेट पिच का जो लंबाई होता है वो कितना होता है? तो क्रिकेट पिच का लंबाई जो होता है वो 22 गज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 गज। आगे भारत में स्वदेशी आंदोलन जो था वो कब हुआ था? है ना, भारत का स्वदेशी आंदोलन जो था वो 1905 में हुआ था। तो 1905 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भूगोल से, ज्योग्राफी से। प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो था वो किस देश को मतलब छूती है ना? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो है वो दूसरे देश के साथ में जो है सीमा को लगती है। तो कौन सा देश? तो नेपाल के साथ लगती है। तो नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी जो है कौन है? गोवा के दक्षिण साइड में जो है वो स्थित पश्चिम तट जो है वो कौन सा है? तो वो है कन्नड़। कन्नड़, है ना। आगे नर्मदा नदी का उद्गम जो है, नर्मदा नदी जो है उस स्टार्टिंग जो है इसका कहाँ से हुआ है? तो अमरकंटक से हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सा कारक भारत में जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है ना, मतलब यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है ना, कि उत्तर पश्चिम भाग में जो है शीत ऋतु में मतलब ठंडा के समय जो है वो पानी गिरता है। किस वजह से, क्या रीजन होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो होता है उस रीजन के चलते जो है वो शीत समय में जो है पानी गिरता है। आगे सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष जो होता है कितना जो है सेंटीमीटर जो है वो वर्षा होगा कि मतलब वो पाया जाएगा? तो 100 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। परिणाम जो है वो परिणाम है, क्या है? दर है परिणाम का यहाँ लिखने के लिए मिस हो गया है। दर, उच्च मृत्यु, उच्च या अधिक। तो परिणाम जो है वो क्या है? तो परिणाम जो है वो दर है, एक तरह का दर हो जाएगा। ग्रीष्म अवकाश में आप अधिक कवरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? कवरवती जो है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कवरवती अगर जाना है तो लक्षद्वीप आपको जाना पड़ेगा, उसमें जो है कवरवती है। आगे है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च मतलब बड़ा शिखर जो है वो कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जो है लवणीय जल वाली झील है ना, जिसमें जो कि खारा है ना पानी, मतलब जो है वो नमकीन पानी जो होता है, किस झील में होता है? तो सांभर झील में जो है, सांभर झील का पानी नमकीन होता है, खारा। आगे भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है ना? आरंभ में ये क्या है? अच्छा, अंग्रेजी वाला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ जो है भारत में जो बरसात चालू होता है जून से शुरू होता है ना, जून से, यहाँ जून हो जाएगा। यहाँ जून के आरंभ से लिखना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ लिखाया नहीं। आगे है चिल्ले की सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, वो उसका संस्थापक जो है वो कौन है?
चिले का सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक जो है वो सल्वाडोर आयंदे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। एन क्रूमा किस देश के जो है पहले राष्ट्रपति बने थे? तो घाना जो है, घाना देश जो है उसका पहले राष्ट्रपति बने थे एन क्रूमा। आगे है प्रश्न कि इनमें से कौन सी तरीका जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है? है ना, यहाँ बहुत सारा तरीका दिया गया है। क में जो है अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिक का हिस्सा जो मतलब अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, ये जो है वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। कि और भी जो है वो तो सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये जो है वो लोकतांत्रिक के अंतर्गत नहीं है, मतलब ये लोकतांत्रिक नहीं है। आगे है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो था वो कौन है ना? मतलब कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इसमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? है ना? तो गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, मतलब अश्वेत लोग जो थे, मतलब गोरे जो थे वो कम थे और अश्वेत लोग जो थे वो ज़्यादा थे। इसके चलते जो था दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने के लिए जो है इसका टकराव होते रहता था। आगे 26 नंबर प्रश्न कि भारत के जो चुनाव लोकतांत्रिक है, मतलब भारत के जो चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो कारण मतलब सही कारण नहीं है ना? तो में जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये सही नहीं है। आगे है मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है ना? जितना भी लोगों का मौलिक अधिकार है उसका न्यायपालिका उसका रक्षा करता है, न्यायपालिका हो जाएगा भारतीय न्यायपालिका। आगे भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है किसको है? भारत में जो भी संविधान है उसको व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है, मतलब न्यायालय को, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदालत। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अभी टोटल कितना है लोगों के पास? तो 8 मौलिक अधिकार है, लेकिन कम कर दिया गया है ना। मौलिक अधिकार जो है वो 6 है, सॉरी 8 नहीं है ना? 7 था जिसमें कि 1 हटा दिया गया है तो 6 बचा है ना? मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। आगे विश्व में मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे इकोनॉमिक्स से पालमपुर के निकटतम बड़ा गांव था, उस गांव का नाम क्या है? तो शाहपुर नाम है। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम जो था वो कहाँ से शुरू किया गया था? है ना, मतलब बहुत सारा राज्य लिखा हुआ है, तो कौन कौन राज्य जो है सुटेबल यहाँ होगा? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे खरीफ फसल किस मौसम में होता है ना? तो खरीफ फसल खरीफ, है ना, खरीफ कितना 1 2 3 है ना, बरसात, है ना, 4, मतलब इसमें इसमें ज़्यादा संख्या है। और जैसे कि ठंडा, है ना, ठंडा 2 अक्षर हुआ, है ना, ठंडा में तो रवि, तो मतलब ये 2 अक्षर है, तो ठंडा में रवि फसल होता है। और ये ज़्यादा है 3 अक्षर के है, ये 4 अक्षर का है ना, तो ये खरीफ जो है वो बरसात में होता है। तो खरीफ फसल जो है कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु हो जाएगा। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को जो है बढ़ाते हैं? कौन सा कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो छात्र साक्षरता भी होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, कौशल भी अच्छा होना चाहिए, तो इनमें से सभी। भारत में बेरोजगार अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षा, अस्वास्थ्य और गरीबी, और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एनएसएसओ का पूरा जो नाम है वो क्या होता है? तो इसका जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, है ना, बी, है ना, तो ख नंबर हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन। आगे है निर्धनता रेखा को निर्धारण करने के लिए कितनी विधियां हैं? निर्धनता रेखा जो है बनाने के लिए जो है कितना विधि से हम बना सकते हैं कि निर्धनता रेखा इससे तैयार किया जा सकता है? तो 2 विधि है। उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात कितना है? उड़ीसा और बिहार में जो है मतलब निर्धनता किसको बोलते हैं? जिसको मतलब खाने के लिए, जीने के लिए जो भी न्यूनतम चीज़ चाहिए वो भी नहीं हो पाता है, तो उसको निर्धनता बोलते हैं। तो 47 और 43, है ना, क्रमशः जो है उड़ीसा और बिहार का निर्धनता अनुपात है। बफर स्टॉक जो होता है वो क्या होता है? तो बफर स्टॉक जो है वो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज भंडार होता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका कि खाद्य असुरक्षा कौन वर्ग है ना? तो खाद्य असुरक्षा से जो भूमिहीन श्रमिक भी है, पारंपरिक दस्तकार कामगार भी है, निराश्रित भिखारी भी है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 40 था, इसके बाद और भी जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। आगे प्रश्न है कि टाउन हॉल के सामने जो थे
वो कितने लोग जो थे इकट्ठे थे, है ना, जिन्होंने जल सेना गठन करने का निर्णय लिया था। जन सेना, है ना, जल सेना यहाँ लिखा हुआ है लेकिन जन होगा। तो टाउन हॉल के सामने जो था टोटल जो है लगभग, है ना, लगभग थे, है ना, लगभग 7,000 महिलाएं और पुरुष जो थे, है ना, वहाँ एकत्रित हुए थे टाउन हॉल के बाहर में। आगे है मैनर, है ना। मैनर क्या है? मैनर का मतलब क्या होता है ना? तो मैनर जो है वो एक तरह का एस्टेट है ना। मैनर क्या है? एस्टेट। आगे रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब जो था वो, है ना, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था, है ना। त्याग पत्र जो था जार निकोलस के द्वारा 2 मार्च 1917 ईस्वी में दिया गया था। तो 2 मार्च 1917 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि कुल्लक से आप क्या समझते हैं? कुल्लक का मतलब क्या होता है? तो कुल्लक का मतलब होता है किसान की अच्छी हालत। आगे है नाजी मुत, है ना, लीग की स्थापना जो था वो कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है इवेल्युएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है? नाजिया लोग जो था, नाजी लोग जो था, तो उसको गैस चेंबर में मृत्यु, है ना, उसको गैस चेंबर में मृत्यु मतलब जो है तात्पर्य इससे गैस चेंबर में मृत्यु मतलब गैस चेंबर में डाल दिया जाता था हिटलर के द्वारा। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था, है ना? तो जर्मन का जो मुद्रा था उसको मार्क्स बोला जाता था, है ना। मार्क लिरवेक तो समाप्त कर दिया गया था। भारतीय वन कानून जो था वो कब शुरू किया गया था? भारतीय वन कानून को 1865 ईस्वी में जो था वो शुरू किया गया था। स्लीपर जो था वो स्लीपर कहाँ लगते थे जिस पर यात्री यात्रा करते थे? तो स्लीपर जो था वो रेल, है ना, रेल के डिब्बों में मतलब लगाया जाता था। स्लीपर कहाँ लगते थे जिस पर जो था यात्री यात्रा करते थे, है ना। तो रेल की पटरी आई थिंक होना चाहिए इसका, है ना, रेल के डिब्बा, रेल की पटरी, रेल के डिब्बा ही होना चाहिए। आगे है कि भारत में चारवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे, है ना। भारत के जो थे चारवाही चरवाहे अपने साथ में लेकर जानवर को लेकर घूमता था। कौन सा जानवर को जो था चरवाही लोग जो था वो अपने साथ में जानवर लेकर घूमता था? तो भेड़ और बकरी। आगे धार क्या होता है ना। तो धार जो था वो एक तरह का क्या था? मैदान में बाग था, ऊंचे पर्वतों का मतलब था, या फिर तो सागरों का फसल था, या फिर तो क्या था? तो धार जो था वो ऊंचे पर्वतों का चारागाह था। आगे कि किस देश में जो है सबसे पहले कृषि क्रांति हुआ था? कृषि का क्रांति सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। 1930 के दशक में जो है यूएसए ने क्या जो है वो चलाना शुरू कर दिया था? यूएसए के द्वारा जो था 1930 के दशक में क्या चलाना शुरू कर दिया था? हवा, मिट्टी भरी आंधी, या तूफान, या इसमें से जो है कुछ भी नहीं चलाना शुरू किया था? तो जो है मिट्टी भरी आंधी चलाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच जो था वो कहाँ खेला गया था? एक दिन वनडे मैच जो है सबसे पहले कहाँ खेला गया था? मतलब कब खेला गया था ना? सबसे पहले जो है एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था कब? 1971 ईस्वी में। कि सौ क्लोथ्स कहाँ तक जो था वस्त्र बनते थे, है ना। 100 क्लोथ्स कहाँ तक जो था वो वस्त्र को बनता था? तो घुटने तक जो था 100 क्लोथ वस्त्र वो घुटने तक बनता था। आगे है मनोक जी जो थे, है ना, मनोक जी कोवा सजी जो है एंड भारत के किस शहर के अदालत में जो थे वो लगान अधिकारी देते मतलब अधिकारी थे? मुंबई, सूरत, मैसूर, या पूना के? तो सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है ना। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो था भारत का पूरा जो है क्षेत्रफल वो टोटल जो है कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर बोला जाता है ना। तो हाँ, तो यहाँ एक 328 लाख वर्ग किलोमीटर, यहाँ 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होना। आगे भारत देश जो है किस गोलार्ध में स्थित है? हाँ, भारत जो है वो किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का कौन सा स्थान तीनों जो है तीन सागरों के मिलने तीन सागर जो है ना, भारत के कौन सा स्थान जो है तीन सागर के मिलन स्थल है? मतलब तीन, भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ तीन सागर जो है वो उसका मिलन होता है? तो कन्याकुमारी जो है यहाँ तीन सागर का मिलन होता है। आगे निम्नांकित में से कौन सा जो है नदी प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है? सबसे बड़ा नदी भारत का जो है वो कौन सा नदी है? तो गोदावरी जो है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रायद्वीप की बात किया जा रहा है? नदी प्रायद्वीप, तो गोदावरी प्रायद्वीप जो है सबसे भारत का सबसे बड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में क्या कहते हैं ना? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो सकांगो, है ना, सांगुपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में।
किस स्थान पर जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है? पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो होता है, कहाँ जो है वर्षा होता है? तो गसील राम, है ना? यहाँ मासिन राम होना चाहिए, है ना? मासिन राम, गसील राम। आगे है कि वर्षा जो है कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है, वो स्थानीय भाषा में रबी फसल को जो है वो क्या नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है? तो महावट नाम से इसको जाना जाता है। लू शब्द का अर्थ क्या होता है ना? गर्मी के समय में लू चलता है, इसका मतलब जो अर्थ होता है क्या होता है? तो गर्म हवा होता है। रबड़ का संबंध जो है वो किस प्रकार के वनस्पति से है ना? रबड़ जो है किस तरह के वनस्पति में रबड़ का मतलब पैदावार होता है? तो उष्णकटिबंधीय। आगे तिब्बती जंगली गधे, हाँ, का दूसरा नाम जो था, तिब्बत का जो है जंगली गधा होता है, उसका दूसरा नाम और भी नाम से क्या इस नाम से जाना जाता है? तो कियांग नाम से जाना जाता है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है ना? सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखल कहाँ रहता है? तो केरल में जो है, केरल राज्य के सभी लोग अधिकतर पढ़े हुए रहते हैं। स्थल और जल में निवास करने वाली प्राणी को क्या बोलते हैं? है ना? जो मतलब पानी में भी रहता है और कहाँ रहता है? स्थल में भी रहता है, तो उसको उभयचर बोला जाता है ना? जैसे कि मेढक। आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है ना? आंतरिक मतलब जो अपने देश के अंदर ही जो है इधर से उधर होते रहता है, तो उसको आंतरिक प्रवास बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो देश के अंदर। आगे एक मध्य यूरोपीय देश है ना? मध्य यूरोपीय देश यहाँ में से कौन है? तो पोलैंड है। आजीवन घाना का राष्ट्रपति कौन बन गया था? है ना? आजीवन जो है वो घाना का राष्ट्रपति बन गया था। कौन व्यक्ति? तो एक्रूडा। किस देश से जो है आंग सान सूची का जो था वो संबंध था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यांमार। लोकतंत्र, है ना? लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता द्वारा जो है शासक का कथन जो है इसको कौन बोला था इस कथन को? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म हो गया था कब? कब जो है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद खत्म किया गया था? 26 अप्रैल 1994 को। किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर जो है मजिस्ट्रेट, है ना, के सामने जो है वो प्रस्तुत करना जरूरी हो जाता है ना? तो 24 घंटा के अंदर। आगे है कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर जो है सभी उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं, ताकि उस पर मोहर लगा कर उसको जो है वोटर जो है अपनी पसंद की जो है जाहिर कर सके। तो किस पर? तो मत पत्र पर वोट दे रहा है, तो वोट किस पर देगा? है ना? तो मत पत्र में देगा, तो मतदान मत में देगा। आगे है कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ज़्यादा है ना? तो उसका रीज़न क्यों है, क्या है? तो मतदाता आबादी अधिक होने के कारण, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चुनाव चिन्ह जो है वो कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है चुनाव चिन्ह को। आगे व्यास की जो है व्यवस्था कौन करता है ना? व्यास 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 की व्यवस्था जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यायपालिका के द्वारा। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति जो है अपने शासन पर कितने साल मतलब शासन कर सकते हैं? 5 साल। वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन के लिए अपने स्वामी को सेवा करता है और अधिकार के नाम पर जो है अधिकार नाम की चीज का उनके जीवन में दूर दूर तक जो है कोई संबंध नहीं होता है ना? तो इसको जो है वो क्या बोला जाता है? तो दास बोला जाता है। इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है ना? जो यहाँ 4 अधिकार दिया गया है, इसमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो वोट देने का और चुनाव लड़ने का जो है वो राजनीतिक अधिकार है। एक ही भूमि पर उत्पादन करने की एक विधि, है ना, वो क्या कहलाता है? तो वो विधि जो है बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। एक ही ज़मीन है और उसमें जो है अलग-अलग फसल लगाया जा रहा है। उत्पादन के मुख्य कारण कौन-सा नहीं है? यहाँ इस चीज़ में उत्पादन में जो है कौन जो है वो मेन भूमिका नहीं निभाता है। तो भू उत्पादन में भूमि रहना ज़रूरी है, पूँजी भी रहना, मानव पूँजी भी। तो क्या होना चाहिए इसका? तो इसका 4 नंबर हो जाएगा, है ना? बाज़ार, है ना? उत्पादन में बाज़ार का कोई महत्व नहीं है। सन 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु दर जो था वो कितना था? है ना? 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु बच्चों का जो मृत्यु दर था वो 75 था। एक देश का श्रम शक्ति जो है वो कितना से कितना वर्ष के लोग जो है वो मतलब मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं? तो 15 से 59। आगे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा पारित किया गया था सबसे पहले मतलब कब? है ना? नरेगा जो है वो कब से मतलब कार्यरत है? तो 2005 से। इसका नाम ही है नरेगा 2000 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? सबसे ज़्यादा निर्धन लोग जो है किस देश में है? तो नाइजीरिया में। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? है ना? सार्वजनिक वितरण जो है 1997 में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ, राशन कार्ड 4 प्रकार के होते हैं ना? हाँ, 4 ही हो जाएगा, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।